हम्म। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लीड के असाइनमेंट रूल्स होते हैं या फिर जो लीड के ऑटो रिस्पॉन्स रूल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। और हमने वो डेवलप करे थे और देखे भी थे कि वो कैसे रन कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो अभी जो हम देखने वाले हैं, लीड की दो चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। एक तो ये है कि लीड कन्वर्जन प्रोसेस, कि लीड कन्वर्जन कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे लीड मैपिंग कैसे काम करती है, लीड की फील्ड मैपिंग क्या होती है। और उससे पहले लीड की फील्ड मैपिंग पढ़ने से पहले हमें कन्वर्जन प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। जी। ठीक। तो अब जो यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेस है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब बात किया था, जब हमने लीड का प्रोसेस की बात करी थी, उसको सेल्स प्रोसेस या जो भी हमने लीड का पूरा प्रोसेस देखा था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है क्या। तो जी। उसमें क्या देखा था हमने कि हाँ ये कि उसमें क्या था कि पहले लीड यहाँ एसक्यूएल तक आता है। ठीक है। हम्म। और एसक्यूएल के बाद जो है लीड कन्वर्ट होती है, अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी बनने के बाद फिर वो जो जो है, जब अपॉर्चुनिटी क्लोज रन होती है तो फिर वो कस्टमर कोड और वो सब बनता है ना। यही यही डिस्कस किया था ना हमने। हाँ जी। तो अब यहाँ पे जो ये कन्वर्जन प्रोसेस है, ये जो लीड से एसक्यूएल लीड से अपॉर्चुनिटी में कैसे बनता है, वो है हमारा लीड कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है। तो जब हमारी लीड एसक्यूएल मतलब सेल्स पर्सन जो भी हमारा होता है, सेल्स रेप, वो लीड से बात करता है, डिस्कस कर चुका होता है चीज़ों को। हम्म। और फिर जब लीड हमारी फाइनल ये कह देती है कि हाँ ठीक है, अब हमारा जो है, हम इंटरेस्टेड हैं लीड को कन्वर्ट करके, मतलब हम आपसे बिजनेस करेंगे, हम इंटरेस्टेड हैं। तो जब वो चीज़ होती है तो उसके बाद फिर हम आगे चल के आगे हम उसको लीड को कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं लीड कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है। जी। हम्म। अब लीड कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके कई तरीके हैं कि ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब कोई कोड लिख दिया या फिर कोई फ्लो वगैरह लिख दिया, उससे लीड कन्वर्ट कर दिया। तो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे लीड कन्वर्ट होती है। एज ए एडमिन जो है हम करने वाले हैं कि लीड को हम देखेंगे कि कोड के थ्रू, सॉरी, एडमिन से कन्वर्ट कैसे होती है, क्योंकि वो हमारा एक प्रोसेस है जो कि मेन है। ठीक है। जी। हम एज अ एडमिन यही देखेंगे कि वो एडमिन जो है वो एडमिन या कोई यूजर लीड को कैसे कन्वर्ट करता है, या सेल्स रेप जो भी है वो लीड को कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम देखेंगे। जी। ठीक है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि लीड है हमारी। अब अगर लीड एसक्यूएल वेरीफाइड है, मतलब सेल्स रेप ने उसको वेरीफाई कर दिया है, तो हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीड को। ठीक है। कन्वर्ट लीड। और उसके बाद लीड क्या होता है, तीन ऑब्जेक्ट्स में तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट और एक ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है। जी। मतलब एक अकाउंट बनता है, कॉन्टैक्ट बनता है और एक ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी बनती है। जी। और अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब वो हमसे कोई बिजनेस करना चाह रहा होगा। हम्म। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लीड कुछ पार्टनरशिप या कस्टमर्स या फिर कुछ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई लोग आते हैं जो बनते हैं, वो हम देखेंगे कि क्या क्या सिनारियो है। ठीक है। जी। और जब ये पूरा लीड कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमारा सेल्स प्रोसेस चलता है, जो कि हमने अपॉर्चुनिटी वाला देखा था। ठीक। कि अब सेल्स प्रोसेस मतलब अपॉर्चुनिटी बन गई, सेल्स प्रोसेस चला, कोटेशन क्रिएट होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी क्लोज होने के बाद ऑब्वियसली जब हम्म। अपॉर्चुनिटी क्लोज होगी, कोटेशन क्रिएट होगा, कोटेशन भेजा जाएगा, अगर एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से ये रिपीट करते रहो। जी। ठीक है। एंड देन उसके बाद क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट इनवॉइस, पेमेंट रिसीव हुआ और एंड हो गया हमारा प्रोसेस। जी। ठीक है। तो ये ऐसे हमारा पूरा सेल्स प्रोसेस चलेगा। अब ये होता कैसे है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने कई सारी लीड्स क्रिएट करी थी। ठीक है। कई सारी हमने लीड्स क्रिएट करी थी जो कि होंगी हमारी ऑल ओपन लीड्स में। हम जैसे इतनी सारी लीड है, फॉर एग्जांपल ये है बेरथा बॉक्सर, ये हमने ओपन किया। पहली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो लीड क्यू में है, फॉर एग्जांपल ये यूएस सेल्स क्यू है। ठीक है। अमित लीड। जी।
जो लीड क्यू में है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक हम्म। है, देखना, अगर हम कन्वर्टेड पे जाएं, सेलेक्ट कन्वर्टेड स्टेटस, तो यहाँ पे ये पूछता है कि अकाउंट का क्या नाम होगा, कॉन्टैक्ट का क्या होगा, अपॉर्चुनिटी का क्या होगा। अभी एक ये समझ के चलो कि जो लीड आई है वो ब्रांड न्यू लीड है, हम्म। उसका हमारे सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक जी। है, तो अकाउंट जो अकाउंट भी नया बनेगा, कॉन्टैक्ट भी बनेगा और अपॉर्चुनिटी भी बनेगा। और अगर नीचे यहाँ पे देखो तो ये कह रहा है डू नॉट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी अपॉन कन्वर्जन। तो अगर नहीं क्रिएट करना है तो नहीं भी क्रिएट कर सकते हो। जी ठीक। ठीक। हम्म। और लीड का ओनर कौन होगा, जो यूजर कन्वर्ट कर रहा है वो। ठीक है। जी। स्टेटस क्या होगा, स्टेटस यहाँ पे वही आएंगे जो कि हमने देखा था जब हम फील्ड्स बना रहे थे, तो वहाँ पे हम मार्क करते थे क्लोज्ड, तो जो स्टेटस क्लोज्ड मार्क करेंगे वही आएगा यहाँ पे। जी। ठीक, क्लोज्ड या कन्वर्टेड ऐसा कोई ऑप्शन था। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करोगे तो एरर देना चाहिए इसको। ओ, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया, ये हमारा कांटेक्ट बना, सॉरी अकाउंट, जो कि पैंथर स्कूल्स है, ये बना कांटेक्ट, और ये बनी अपॉर्चुनिटी। ठीक। जी। और अब इसमें से किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो लेके चला जाएगा उस रिकॉर्ड पे। ठीक। और ये अपॉर्चुनिटी जो भी है, ये अपॉर्चुनिटी रिलेट हो जाएगी हमारी अकाउंट से, जो अकाउंट बना था अभी कन्वर्ट होते समय। ठीक है, जो अकाउंट बना था कन्वर्ट होते समय, उससे अपॉर्चुनिटी रिलेट हो जाएगी। जी। अपॉर्चुनिटी का जो क्लोज डेट है, वो जो भी क्वार्टर होगा उस क्वार्टर का लास्ट डेट इसमें ले लेगा। जैसे कि इसने लिया है March 31, 2024। हम्म। ठीक है। और क्योंकि हमारे ऑर्ग में जो कस्टम बिजनेस आवर्स हैं वो हमने डिफाइन नहीं करे, तो ये हमारे जो जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बिजनेस आवर अप्लाई होगा, और वो हम्म। उस क्वार्टर का लास्ट में ले लेगा। अगर हमारे पास कोई कस्टम होगा तो वो उस कस्टम के उसमें कस्टम बिजनेस आवर्स का क्वार्टर लेगा। फिस्कल ईयर बिजनेस ऑर्डर जो है आवर्स ने, फिस्कल ईयर अगर हमने कोई फिस्कल ईयर डिफाइन किया होगा, कंपनी ने अगर डिफाइन किया होगा, तो हम्म। वो उस फिस्कल ईयर का जो क्वार्टर का लास्ट डेट होगा वही उसका क्लोज डेट हो जाएगा। जी ठीक। ठीक। स्टेज वो वही फर्स्ट वाली स्टेज लेगा जो पहली स्टेज होगी, और वो अपना उसने कर दिया। ठीक। हम्म। जो हम बोल रहे थे कि वो लीड का ओनर जब होता है क्यू, हम्म। वो कन्वर्ट नहीं होती है, वो सही ही है, वो कन्वर्ट नहीं होगी। लीड का ओनर क्यू होगा तो कन्वर्ट नहीं होगी, और कहाँ से नहीं होगी वो बता देते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। अभी जब हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं लीड को, हम्म। तो क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड ओनर आता है अमित सिंह। हाँ जी। ठीक है, तो वो जितने रिकॉर्ड क्रिएट होंगे उन सबका ओनर बनेगा अमित सिंह। जी। ठीक है, हम्म। यही चीज अगर हम जो है उससे अप्लाई करें, क्या बोलते हैं, यही चीज अगर हम जो है यहाँ पे अगर हमने सेल्स क्यू या कुछ भी डाल दी, कि यहाँ पे क्यू आएगा नहीं, सॉरी ग्रुप आएगा नहीं, ग्रुप हम्म। या क्यू जो भी है, हम्म। यहाँ पे क्यू आएगी ही नहीं। तो जी। अगर हम ये चीज कोड से कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी ऑटोमेशन से कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जी अगर ठीक। हम ओनर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो, हम्म। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जब हम ओनर स्पेसिफाई नहीं करते और उस किसी भी लीड को अपॉर्चुनिटी उसको कोड से कन्वर्ट करते हैं, तो होता क्या है, वो अब ओनर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ओनर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो इसको ले लेगा, फॉल बैक क्यू को। जी। और जैसे ही फॉल बैक क्यू को वो ओनर लेगा वो तुरंत एरर देने लगेगा। क्यों, इसका रीजन ये है कि लीड ऑब्जेक्ट पे तो हम क्यू बना सकते हैं, हम्म। बट अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी पे क्यू नहीं बना सकते। जी। ठीक है, इसको टेस्ट कर सकते हो सेटअप में जाके। यहाँ पे अगर सर्च करोगे क्यू, और इसको क्यू अगर बनाओगे, इसको अगर क्यू बनाओगे और इसको न्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अकाउंट नहीं आ रहा। नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कांटेक्ट नहीं आएगा, कांटेक्ट नहीं आ रहा है, देख लो। ठीक है, हाँ जी। हम्म। ऐसे ही तुम्हारा नीचे अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी। तो जब हमारे पास उन ऑब्जेक्ट्स पे क्यू ही नहीं है तो हम उन ऑब्जेक्ट्स पे ओनर क्यू बना ही नहीं सकते। जी।
ठीक है, इसलिए वो एरर आता है, और एरर वही आता है जब हम कोड से करते हैं। मैन्युअली करते हैं तो हम यहाँ पे पहले बात तो वो अपने आप डिफॉल्ट यूजर जो लॉगिन होता है उसको एज अ ओनर सेलेक्ट कर लेता है। अदरवाइज हम दूसरा यूजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीड को। ठीक है, ऐसे। और दूसरी चीज ये है कि अगर एक बार ये लीड कन्वर्ट हो गई, ठीक है, जैसे एरियाना लोवे कन्वर्ट हो गई है, जी। अब क्या होगा कि अब ये लीड दिखेगी नहीं। हम्म। ये लीड नहीं दिखती है, ये लीड गायब हो जाती है। सिस्टम एडमिन को या एक परमिशन होती है, उस परमिशन के बेस पे देख सकते हैं, बट वैसे दिखती नहीं है बिना परमिशन के। जी ठीक। ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब लीड कन्वर्ट होती है तो सिर्फ तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं, काउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी। हम्म। अगर हमने अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करा है तो तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं, नहीं तो दो। जी। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करी है, अगर हमने अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करी है और उसको कन्वर्ट किया है, तो ये जो एक ऑब्जेक्ट और बनता है जो कि होता है कॉन्टैक्ट रोल्स, अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल। हम्म। और इसके अंदर वही कॉन्टैक्ट आता है जो क्रिएट हुआ होता है कन्वर्ट होते समय अपॉर्चुनिटी की। हम्म। जी। समझे? तो ये चौथा ऑब्जेक्ट भी बनता है, हम्म। लेकिन ये तभी बनेगा जब हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होंगे, जी ठीक। नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी चीज, लीड के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं लीड में। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो लीड को हमने ईमेल भेजी थी वो यहाँ ट्रांसफर हुई है, एक्टिविटी हाँ। ईमेल हुई या ट्रांसफर हुई यहाँ पे। अगर हम कांटेक्ट पे जाएं तो इसके अंदर भी वो एक्टिविटी ट्रांसफर होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। इसी तरह अगर हम अकाउंट पे जाएं, जो कि ये रहा, तो इसके अंदर भी वो एक्टिविटी ट्रांसफर होनी चाहिए, ये। ठीक जी। है। तो ये एक्टिविटी ट्रांसफर होती है। दूसरी तीसरा हम देखने वाले हैं, लीड कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि है ऑल ओपन लीड्स। जैसे बारबरा लेवी, इसके अंदर हमारे पास कोई ईमेल नहीं है, बट हम कोई टास्क क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। एक दो टास्क क्रिएट करेंगे, एक नया इवेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक लॉग कॉल करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास तीन एक्टिविटीज है जो हमने क्रिएट करी है। ठीक हम्म। है। जी। अब हम इसको क्लोन करना चाह रहे हैं। क्लोन किया हमने, नया बनाएंगे XYZ जो भी है एंड सेव। हम्म। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक्टिविटीज ट्रांसफर होना चाहिए, और वो यहाँ पे एक्टिविटी ट्रांसफर हो ओ। जाती है। हम्म। ठीक है। तो ये एक जो बेनिफिट होता है, लीड के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे सारी की सारी आ जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज तुमने लीड के अंदर करी होंगी। ठीक हाँ है। जी। हम्म। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो, जब ये अकाउंट या जो भी बना, तो इसमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि अकाउंट बन रहा है हम्म। ना। हम्म। और इसी के साथ हमारा एक कॉन्टैक्ट बन रहा है जो कि है बारबरा लेवी, ये, जी। जो कि यहाँ पे बन रहा है, इसमें कुछ वैल्यूज आ रही हैं। हम्म। और फिर हमारा एक अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है जो कि है इधर रिलेटेड में, ये अपॉर्चुनिटी बनती है। हम्म। एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लीड, और उस लीड ऑब्जेक्ट से तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं। हम्म। ठीक है। जी। उस लीड ऑब्जेक्ट से तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं, और इसकी कौन सी फील्ड किस ऑब्जेक्ट में मैप होती है, हम्म। वो होती है हमारी लीड फील्ड मैपिंग। जी। ठीक है। हम्म। कि लीड कन्वर्जन प्रोसेस में लीड की कौन सी फील्ड अकाउंट के किस फील्ड में मैप होगी, कॉन्टैक्ट के किस फील्ड में मैप होगी, अपॉर्चुनिटी के किस फील्ड में मैप होगी, वो होती है हमारी लीड फील्ड मैपिंग। ठीक। ठीक जी। है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे अकाउंट मतलब स्टैंडर्ड फील्ड्स जो होती हैं हमारी, जैसे कि अकाउंट, कॉन्टैक्ट, और क्या बोलते हैं, हाँ, हमारा अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब भी हमारा स्टैंडर्ड फील्ड होगा, हम्म। उन स्टैंडर्ड फील्ड की मैपिंग पहले से ही कर रखी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जी ठीक है। ठीक। ठीक। स्टैंडर्ड फील्ड की मैपिंग, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सी फील्ड किस में मैप हो रही है ना।
उसके लिए हमें क्या करना होता है, गूगल करना होता है और उस पर सर्च करते हैं हम लीड फील्ड मैपिंग सेल्स फोर्स। तो ये एक हेल्प आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, लीड फील्ड मैपिंग का एक हेल्प आर्टिकल मिलेगा। और अगर इस हेल्प आर्टिकल पे जाओगे तो यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा आपको दे देता है। ठीक है, यहाँ पे वो पूरा का पूरा आपको दे देता है। और वो क्या देता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बताएगा जो लीड में एड्रेस होता है, लीड में अगर एड्रेस है, वो ये रहा एड्रेस फील्ड है ना। एड्रेस के अंदर स्ट्रीट, सिटी, जिप, पोस्टल कोड ये सब है। तो हाँ। लीड का जो एड्रेस है वो हम्म। अकाउंट के बिलिंग एड्रेस में मैच होता है। ठीक है, हम्म। अकाउंट के बिलिंग एड्रेस में। हम्म। और पर्सन अकाउंट अगर हम इनेबल करेंगे, जो कि हम बाद में देखेंगे, उसके मेलिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस में होता है। हम्म। ठीक है, और कॉन्टैक्ट के मेलिंग एड्रेस में मैप होता है। हाँ जी। ठीक, इसी तरह एनुअल रेवेन्यू है, जो लीड में एनुअल रेवेन्यू फील्ड है, वो अकाउंट के एनुअल रेवेन्यू में मैप करती है और पर्सन अकाउंट के एनुअल रेवेन्यू में। ठीक, जी। जो कैंपेन फील्ड होती है लीड में, वो होती है प्राइमरी कैंपेन सोर्स। अपॉर्चुनिटी के अंदर अकाउंट और कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक ठीक। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा एंड कंपनी के अंदर आता है कंपनी अकाउंट नेम, कंपनी अपॉर्चुनिटी नेम एंड अकाउंट नेम, ये आता है। ठीक, जी। कंपनी नेम लोकल, अकाउंट नेम लोकल, ये कुछ अलग चीज़ है, आई डोंट नो क्या है ये, बट कंट्री बेसिकली यहाँ पे तुम्हें सारा फील्ड्स दिख जाएगा, जैसे कि फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट के फर्स्ट नेम में मैच करता है, इंडस्ट्री लास्ट नेम कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में, और उसके बाद लीड ओनर, अकाउंट ओनर, कॉन्टैक्ट ओनर, अपॉर्चुनिटी ओनर। यही हम्म। हम बात कर रहे थे कि अगर लीड ओनर क्यू है तो वो कन्वर्ट नहीं करने देगा, बट वो कोड के केस में होता है। ठीक है, जी। ठीक। फिर आता है हमारा लीड सोर्स, लैटिट्यूड, जो भी ये सारा स्टैंडर्ड फील्ड है वो यहाँ पे दिख जाता है आपका। हम्म। ठीक है, ये तो रहा हमारा स्टैंडर्ड फील्ड का। इसी में अगर देखोगे अपॉर्चुनिटी क्लोज डेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द लीड कन्वर्जन प्रोसेस सेल्सफोर्स हमारा जो है ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी को क्लोज डेट असाइन करता है। ठीक है, हम्म। हाँ जी। और ये कह रहा है कि और वो डिपेंड करता है फिस्कल ईयर की सेटिंग पे। हम्म। और कैसे, इसने कहा कि अगर फिस्कल ईयर सेल्सफोर्स जो है फिस्कल ईयर जैसा ही है जैसा सेल्सफोर्स ने दिया है, अगर स्टैंडर्ड है तो लास्ट डे जो भी हमारे करंट क्वार्टर का लास्ट डे होगा उसको वो क्लोज डेट बना देगा, जो कि हमारे केस में हुआ। ठीक है, हम्म। अगर स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर है, जो कि हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने ऑर्ग बनाई, हमने फिस्कल ईयर को छेड़ा तक नहीं, तो क्या हम्म। करेगा, जो स्टैंडर्ड चलता है जैसे जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून, फिर हम्म। जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, ऐसे है ना। जी। तो वो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि अगर आपने कस्टम बनाया है तो जो कस्टम उसका होगा फिस्कल ईयर का कस्टम करंट क्वार्टर होगा वो ले लेगा वो। हम्म। ठीक है, ठीक। ये होता है। तो ये हमारा आता है स्टैंडर्ड के लिए लीड फील्ड मैपिंग। हम्म। बट हमारे पास लेट से कि हमने लीड में कुछ कस्टम फील्ड्स बनाई हैं और उन कस्टम फील्ड्स की भी मैपिंग हमें करनी है, तो कैसे करेंगे। लेट हम्म। से हमने यहाँ पे कस्टम फील्ड बनाई रीजन, जी। ये रहा। हम्म। अब इस रीजन की फील्ड मैपिंग हमें करनी है। हम्म। ठीक, तो पहली चीज इसमें कहते हैं लीड फील्ड, इसका जो डेटा टाइप होगा लीड फील्ड का, हम्म। ठीक है, दैट मस्ट मैच विद द डेटा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, अकाउंट, या फिर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फील्ड्स, मतलब कि अगर लीड में हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई है तो अपॉर्चुनिटी में टेक्स्ट होनी चाहिए, हाँ। या पिक डाटा। लिस्ट। हाँ, ठीक डाटा है, टाइप। क्योंकि क्योंकि डेटा टाइप पिक लिस्ट और टेक्स्ट ऐसा होता है जो दोनों एक ही होते हैं, बस वो ड्रॉप डाउन दिखा देता है। ठीक जी। है, ठीक। तो जैसे अगर हम पिक लिस्ट की बात करें, पिक लिस्ट तो ये हो सकता है पिक लिस्ट अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, पिक लिस्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर की तो ये नंबर ही होना चाहिए इधर। अगर हम बात करें बूलियन
बुलियन ही होना चाहिए, बुलियन, और शायद पिकलिस भी काम करे, यस, वैसे तो बुलियन ही होना चाहिए। ठीक हम्म। है, हम बात करें करेंसी की, तो करेंसी ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, जी। सॉरी, करेंसी ऐसा होना चाहिए। हम्म। तो जब ये मैप कर मैच करेगा तो हम मैप कर सकते हैं। अब कैसे मैप करेंगे? अपने आप वो मैप करेगा नहीं, उसके लिए हमें देख पता करना पड़ेगा या मैप करना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रीजन फील्ड है लीड में, और उसके अंदर ये 4 वैल्यूज हैं। ठीक, हम्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेटिंग सेटअप में जाएंगे, और यहाँ पे हम पहले तो लीड ऑब्जेक्ट में जाएंगे, वहां से लीड की जो रीजन फील्ड्स है वो वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो रीजन फील्ड है इसकी पिकलिस वैल्यू ले लेंगे हम, जो 4 है हमारे पास। प्रिंटेबल प्रिंटेबल व्यू किया, और उसको यहाँ से कॉपी ले लिया। हम्म। अब हम जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अकाउंट। ठीक, जी। और यहाँ पे एक नई फील्ड बनाएंगे हम, रीजन टाइप की। हम्म। ठीक है, यहाँ पे पिक लिस्ट ही बना देते हैं, पिक लिस्ट। ठीक, और इसको हमने बनाया रीजन। ठीक, ठीक। और वैल्यू हम वही दे देंगे 1 by 1 है, इसमें था क्या रीजन का ऑप्शन? नहीं, हम्म। ये दिया हमने वैल्यू। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट किया इसको, और मेक श्योर कर दिया कि सबको फील्ड विजिबल है, पेज लेआउट में ऐड कर दिया, सेव। ये था हमारा अपॉर्चुनिटी अकाउंट। हम्म। सेम चीज़ हम अपॉर्चुनिटी के लिए भी करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम अपॉर्चुनिटी के लिए भी करेंगे। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, न्यू, और यहाँ पे हम जाके पिक लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हम्म। न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ डालेंगे रीजन। हम्म। ठीक है, और ये हमने पेज डाल दी, ये पिक लिस्ट है अपॉर्चुनिटी, और अकाउंट अकाउंट में ये पिक लिस्ट फील्ड्स हैं। जी। ठीक। ठीक है, हम्म। और नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट, जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, ये देखने के लिए कि पिकलिस्ट टेक्स्ट और पिकलिस्ट में मैप होगी या नहीं। हम्म। ठीक है, तो हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, फील्ड वही होगी रीजन, हमने दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे दे दिया रीजन, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर, और इसको हमने सेव किया, नेक्स्ट किया, एंड सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब ये हमारे फील्ड्स रेडी हो गए। अब हमें ये क्या, हमारा रिक्वायरमेंट ये है, बिजनेस बोला कि जो रीजन वैल्यू है, जो कि लीड में जो भी रीजन वैल्यू है, हम्म। पैक वगैरह जो भी है, वो मैच हो जानी चाहिए हमारे अपॉर्चुनिटी के रीजन में, अकाउंट के रीजन में, और कॉन्टैक्ट के रीजन में। जी। ठीक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लीड पे जाएंगे, हम्म। लीड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, हमें पता है कि फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम में। अब हम जाएंगे लीड ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मैप लीड फील्ड्स, ये जो बटन दिख रहा है मैप लीड फील्ड्स, हाँ जी। और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कस्टम फील्ड मैप करेगा हमारा। हम्म। ठीक है, लीड के अंदर जो जहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, काउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी, जी। तो यहाँ पे हम लीड का कस्टम फील्ड मैप करेंगे। तो जैसे हम्म। यहाँ पे देखोगे कि रीजन जो है वो कस्टम फील्ड है लीड में, या प्रोडक्ट इंटरेस्ट कस्टम फील्ड है। हाँ जी। हमें सिर्फ रीजन मैप करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें रीजन दिख गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। हम्म। ठीक, हम्म। इसको सेव कर दिया, इसकी मैपिंग हो गई। हम्म। अच्छा, वो शायद एक एक, एक करके नहीं करना था। तो यहाँ पे देखोगे रीजन की मैपिंग हो गई। जी। ठीक, अब कॉन्टैक्ट में जाओगे, यहाँ पे भी रीजन है, और हाँ। ये देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे मिल गया। हाँ जी। तो मतलब पिकलिस फील्ड या तो टेक्स्ट में मैप हो सकती है, या तो पिकलिस में, इसी तरह टेक्स्ट फील्ड या तो पिकलिस में मैप होगी, या तो टेक्स्ट में। हम्म। ठीक, जी। अपॉर्चुनिटी में गए, और यहाँ पे भी रीजन हमारा आया, रीजन, और अब इसको सेव कर दिया। जी। वेरीफाई करने के लिए मैपिंग हम वापस जाएंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में, हम्म। और फिर से क्लिक करेंगे बटन मैप लीड फील्ड्स को, और यहाँ पे हमें दिख जाएगा अकाउंट की मैपिंग है, हम्म। कॉन्टैक्ट की भी है, और अपॉर्चुनिटी की भी है। ठीक है, जी। अब अगर हम इस लीड को वापस आके इसको कन्वर्ट करें, जिसमें हमने रीजन दे दिया पैक, हम्म। अगर हम इसको वापस कन्वर्टेड स्टेटस को सेलेक्ट करें, और हम्म। करें सेलेक्ट कन्वर्टेड स्टेटस, या फिर
इसमें एक बटन होता है कन्वर्ट का। जी। ठीक है। अगर आपको आपके पास ये कन्वर्टेड स्टेटस नहीं है, हम्म, तो इस लीड में, इस ड्रॉप डाउन में आप एक बटन होगा कन्वर्ट का, जी। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे अकाउंट आ गया तुम्हारा, और ये कॉन्टैक्ट आ गया, और ये हम्म, अपॉर्चुनिटी आ गई। अब अगर इसको हम करें कन्वर्ट, तो अब देखोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके देखोगे अपॉर्चुनिटी जो भी है, तो वहाँ पे अगर रीजन देखोगे, रीजन किधर गया, अच्छा इसमें अभी दिख नहीं रहा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो उसमें अगर रीजन फील्ड देखोगे, तो एक्चुअली में वो मैप हो चुकी है पैक में। हाँ। हम्म। ठीक है, मतलब जी। पैक वैल्यू इसमें आ गई। तो ऐसे हम मैप करते हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स को, सॉरी जी। कस्टम फील्ड्स को। हम्म। ठीक है। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लीड की जो स्टैंडर्ड फील्ड है उसको कस्टम फील्ड में मैप करना है। हम्म। ठीक है, जैसे कि इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि होता क्या है, लीड में हमने रिकॉर्ड टाइप बनाए। ठीक, हम्म, लीड में हमने रिकॉर्ड टाइप बनाए और हमने देखा कि रिकॉर्ड टाइप कैसे बनता है। ठीक, जी। अब हमने लीड पे रिकॉर्ड टाइप बनाए। अब हम चाहते हैं कि जो लीड, बेस्ड ऑन लीड का जो रिकॉर्ड टाइप है, वो हम अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट और अकाउंट का रिकॉर्ड टाइप वैसे ही चेंज करें। हम्म। ठीक। ठीक है, हम्म, उसका जो है कॉन्टैक्ट वैसे ही चेंज करें। जैसे कि हम कह दें कि लेट से लीड का, मान लो कि अगर रिकॉर्ड टाइप है लेट से इंटरनेशनल लीड्स, हम्म, इंटरनेशनल लीड्स। ठीक है, तो ये जो है, ये एक्चुअली में मैप होना चाहिए इंटरनेशनल लीड्स रिकॉर्ड टाइप में, हमारे अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट और उसमें। ठीक है, जी। बट ये स्टैंडर्ड मैपिंग के थ्रू होगा नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फील्ड है पहली चीज तो। हाँ जी। रिकॉर्ड टाइप, लीड का जो रिकॉर्ड टाइप है वो स्टैंडर्ड फील्ड है, हम्म। तो हम उसकी मैपिंग कर ही नहीं सकते। हम्म। हम कर ही नहीं सकते उसकी मैपिंग, है ना। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, हम कस्टम फील्ड बनाते हैं, कस्टम फील्ड। ठीक है, कस्टम फील्ड कहाँ पे, लीड ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और ये हम्म। क्या होगी, ये होगी फॉर्मूला। और हम्म। इसमें स्टोर क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड टाइप डॉट नेम, हम्म। उसका नेम, या फिर रिकॉर्ड टाइप का डेवलपर नेम। जी। ठीक है, हम्म। वो स्टोर करेंगे हम हम्म। फॉर्मूला के थ्रू। अब फिर हम बनाएंगे, लेट से कि हमें बनाना है अकाउंट, अकाउंट नहीं, अपॉर्चुनिटी पे। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हम्म, तो इस पे कस्टम फील्ड बनेगी। अब इस ये कस्टम फील्ड होगी टेक्स्ट, और ये फार्मूला भी होगा टेक्स्ट, फार्मूला टेक्स्ट। ठीक है, जी। कस्टम फील्ड होगी टेक्स्ट। इसमें वैल्यू आएगी कौन सी, ये जो हमने लीड की फार्मूला बनाई थी, हम्म। लीड का, लीड का जो हमने फार्मूला बनाया था वो आएगा, लीड का फॉर्मूला। ठीक है, वो जी। आएगा हम्म। रिकॉर्ड टाइप वाला, ये आएगा रिकॉर्ड टाइप। अब ये मैपिंग है, ये है हमारी मैपिंग। हम्म। ठीक है, जी। ये है हमारी मैपिंग, क्योंकि हमने वो कस्टम, उस पे कस्टम फील्ड बना ली, लीड पे अपॉर्चुनिटी पे हमने मैप कर दी। सेम चीज हम कॉन्टैक्ट और अकाउंट पे भी मैप कर सकते हैं। जी। लेकिन अभी इस कस्टम फील्ड के, अपॉर्चुनिटी के कस्टम फील्ड पे लीड का जो है वो रिकॉर्ड टाइप आया, बट अभी उसका रिकॉर्ड टाइप चेंज हुआ नहीं है। हम्म। अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड टाइप चेंज नहीं हुआ है ना। हम्म। हम्म, तो उसके लिए हम एक फ्लो बनाएंगे, जो फ्लो कब चलेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हो, अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, एंड ये जो कस्टम फील्ड है उसमें नल नहीं होनी चाहिए वैल्यू, हम्म, कस्टम फील्ड इज नॉट नल। क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटी लीड कन्वर्ट होकर क्रिएट हुई है। जी। हम्म। ठीक है, कस्टम फील्ड में वैल्यू, कस्टम फील्ड को हम यूआई में डालेंगे नहीं। ठीक है, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कस्टम फील्ड जो है वो नॉट इन यूआई होगी, हम्म। नॉट एडेड इन यूआई। ठीक है, जो फॉर्मूला फील्ड होगी, हम्म, इसकी जो कस्टम फील्ड होगी, ये जो कस्टम फील्ड होगी, ये भी नॉट एडेड इन यूआई। ओके। ठीक है, वो यूआई पे एडेड नहीं होगी, जिससे किसी को दिखेगा नहीं, और किसी को दिखेगा नहीं तो कोई भी उसमें वैल्यू डालेगा नहीं। हाँ। ठीक है, अब हम चेक करेंगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है एंड कस्टम फील्ड इज नॉट नल। अगर हम्म, ऐसा है, देन अपडेट द रिकॉर्ड टाइप। अब कौन सा रिकॉर्ड टाइप अपडेट करोगे इस पे, कैसे पता चलेगा।
हाँ अब जी। रिकॉर्ड टाइप कौन सा अपडेट करोगे और कैसे पता चलेगा कि लीड से अगर इंटरनेशनल लीड रिकॉर्ड टाइप आया है तो अपॉर्चुनिटी में हमें कौन सा रिकॉर्ड टाइप लेना है, कैसे पता चलेगा? जो उसके भी अपॉर्चुनिटी के कस्टम फील्ड में आएगा। कस्टम फील्ड में तो आएगा, वो तो ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेशनल लीड के लिए अपॉर्चुनिटी का इंटरनेशनल लीड ही जरूरी है? हम्म। नहीं, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़? हम्म। हम्म। ये हमें मैपिंग रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, समझे? हम्म। इसकी हमें मैपिंग रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है? कि हम्म। अगर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी उसका लीड का अगर, इसके लिए तुम्हें एक जो करना पड़ेगा, एक लीड रिकॉर्ड टाइप मैपिंग रखना पड़ेगा एक, या अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड टाइप मैपिंग जो भी है, हम्म। ये मैपिंग रखनी पड़ेगी तुम्हें। अब ये कस्टम मेटा डेटा हो सकता है, कस्टम सेटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हम्म। कस्टम मेटा डेटा या फिर कस्टम सेटिंग यहाँ पे रखोगे अपने, जो है फ्लो में चेक करोगे कि इस लीड रिकॉर्ड टाइप के लिए इस मैपिंग में अपॉर्चुनिटी का क्या रिकॉर्ड टाइप है, हम्म। उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड टाइप गेट करोगे। और जी। जब अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड टाइप गेट कर लोगे, हम्म। फिर अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड टाइप अपडेट करोगे। तो ये प्रोसेस होगा पूरा, हम्म। ठीक है? इसके लिए अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा, क्रिएट न्यू डायग्राम कर लेते हैं। ऐसे क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, ओपन एग्जिस्टिंग करेंगे हम। ट्रेनिंग एडमिन डायग्राम्स लीड मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये जो हमारा है डायग्राम हम्म। लीड कन्वर्जन प्रोसेस, इसमें क्या होगा, लेट से कि यहाँ पे एक यूज़र आया, सेल्स रेप, ठीक है? हम्म। सेल्स रेप ने लीड कन्वर्ट करी, ठीक है? जी। उनने लीड कन्वर्ट करी और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, हम्म। ठीक है? ये हुआ लीड कन्वर्ट, हम्म। ठीक। और यहाँ से अपॉर्चुनिटी हो गई क्रिएट, जी। अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। हम्म। अब जैसे ही क्रिएट हुआ, क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी की फील्ड मैप करनी है, तो फ्लो वाला जो सिनारियो है हम्म। वो बताएगा कि हमें बिफोर पे चलाना हम्म। है ना? तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन होगा, हमारा जो फ्लो होगा वो करेगा कि जो कस्टम फील्ड है, कस्टम फील्ड इज नॉट नल, हम्म। ठीक है? हम्म। मतलब अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हुई है और उसका कस्टम फील्ड नल नहीं है। हम्म। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है? कस्टम फील्ड इज नल, ठीक। जी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या करेगा, गेट लीड मैप, लीड रिकॉर्ड टाइप मैपिंग किसके बेस पे लोगे रिकॉर्ड टाइप मैपिंग? बेस्ड ऑन कस्टम फील्ड ऑन अपॉर्चुनिटी, हम्म। उसी के बेस पे लोगे या सारे रिकॉर्ड ले आओगे? नहीं भैया, रिकॉर्ड टाइप के बेस पे सिंगल। रिकॉर्ड टाइप के बेस पे सिंगल रिकॉर्ड लोगे, है हाँ ना? जी। हाँ। ठीक है, वो तुमने सिंगल रिकॉर्ड ले लिया। हम्म। अब यहाँ पे चेक करोगे कि रिकॉर्ड फाउंड, जरूरी नहीं है ना कि रिकॉर्ड मैपिंग एग्जिस्ट ही करती है उसकी, हाँ जी। ठीक है? रिकॉर्ड फाउंड अगर उसने कहा कि यस, तो अब क्या करोगे, गेट अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड टाइप, अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड टाइप आईडी, हम्म। क्योंकि आईडी तो हम स्टोर करेंगे नहीं कस्टम मेटा डेटा में, वो हाँ जी। हार्ड कोड हो जाएगी, जी। ठीक है? अगर हम्म। यस और इसने कहा नो, तो एंड कर दो, हम्म। जब है ही नहीं तो नो एंड कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से चेक करोगे, फिर से चेक करोगे, यहीं पे इधर चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड फाउंड अगर इसने कहा कि नो, तो यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है? हम्म। एंड कर दो इसको, नो। अगर उसने कहा यस, तो क्या करोगे, अपडेट रिकॉर्ड टाइप, ठीक है? अपडेट रिकॉर्ड टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है? हम्म। अब उसके बाद ये जो है तुम्हारा
वापस जाके यहाँ फाइनली एंड हो जाएगा। हम्म। तो ये जो तुम्हारा प्रोसेस पूरा है वो कुछ ऐसा प्रोसेस बनेगा कि जब हम कस्टम, हमने सिर्फ रिकॉर्ड टाइप की बात करी है, हम कस्टम फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जी। रिकॉर्ड टाइप वाला एक थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको कवर किया, और ये कभी कभी हमें करना भी पड़ता है। हम्म। करना पड़ता है इन द सेंस कि कभी कभी बिजनेस के पास सिनारियो आता है जिसमें हमें ये चीज़ करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो जी। इसलिए ये कस्टम इसका रिकॉर्ड टाइप वाला दिखाया। हम्म। अगर नॉर्मल कोई फील्ड है उसके लिए तो फार्मूला फील्ड इधर बनाया, टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फील्ड उधर बनाया और खत्म। हम्म। हाँ जी। क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। रिकॉर्ड टाइप ही एक ऐसा है जिसमें हमें अपडेट करना पड़ेगा उसको। हम्म। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फील्ड टू कस्टम फील्ड मैपिंग। बेसिकली यही है ना, स्टैंडर्ड फील्ड मैपिंग इन अ कस्टमाइज्ड वे। क्योंकि हम स्टैंडर्ड फील्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसको कस्टमाइज करना पड़ा, और तभी हमने जाके उसको मैप कर पाए हम। जी। ठीक है, तभी हम मैप कर पाए उसको। अदरवाइज हम मैप ही नहीं कर पाते, क्योंकि बिना कस्टमाइज किए हो ही नहीं सकता। हम्म। ठीक, ये है। दूसरा ये है कि इसको ले लेते हैं। दूसरा ये चीज था हमारा, यहाँ पे इसको कर देते हैं। हाँ, एक अभी हमने देखा कि जो भी हमने कन्वर्ट करे हैं वो एक्चुअली में हमने सारे के सारे कन्वर्जन करे हैं नए रिकॉर्ड पे, है ना। हाँ, जी। हमने सारे के सारे कन्वर्जन नए रिकॉर्ड्स पे करे हैं। हम्म। तो ऐसा कौन सा सिनारियो होगा जब हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ पे आए ऑल ओपन लीड्स, यहाँ पे आ गया ये क्रिस्टन है ये। ठीक है, हम्म। अब ये जो क्रिस्टन है, क्रिस्टन एकिन, इनका जो कंपनी है वो है एथेना होम प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम्म। जी। और इससे कोई अकाउंट आई डोंट नो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक, बट हम्म। एक ठीक है सिनारियो, ठीक, सिंपल सा सिनारियो, जब हम लीड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिनारियो फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कन्वर्जन, ये रहा। ठीक, जी। ये हमारा हो गया सिनारियो। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक लीड थी जो कि है मिस क्रिस्टन एकिन। ठीक है, हम्म। अब हमारे पास क्या है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट पहले से, एग्जिस्टिंग अकाउंट लीड, सॉरी इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। लीड पे जो अकाउंट है, लीड पे जो कंपनी नेम है, अकाउंट नहीं, कंपनी नेम एक्चुअली में जो होती है वो अकाउंट का नेम होता है। ठीक है, हम्म। जी। लीड में जो कंपनी नेम होती है वो अकाउंट का नेम होता है। ठीक, तो ये रहा कंपनी नेम। तो इसको अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे लीड का जो कंपनी नेम है वो एथना होम प्रोडक्ट्स। ठीक, जी। अब ऐसे ही हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है हम्म। जो कि विद द सेम नेम। जी। अब अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो हम डुप्लीकेट क्यों क्रिएट करना चाहेंगे? हम्म। नहीं करना चाहेंगे। नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम कॉन्टैक्ट तो न्यू बनाएंगे, कॉन्टैक्ट बनेगा न्यू। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी न्यू बनेगी, बट अकाउंट जो होगा वो होगा एग्जिस्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतना होम प्रोडक्ट से हमारे पास पहले ही कोई ऐसा बंदा है जो हमसे बिजनेस कर रहा है। अब हम्म। इतना होम प्रोडक्ट्स कंपनी होगी डेफिनेटली, क्योंकि अकाउंट कंपनी को ही वो करता है। ठीक है, जी। तो अब ये इंश्योरेंस प्लान जो भी है इसका है ये कुछ। अब मान के चलते हैं कि ये जो एथना.com या एथना होम प्रोडक्ट्स वो एक कंपनी है, तो उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा काम कर रहा होगा। ठीक है, अब इस कंपनी से हमें पहले से ही एक बंदा जो है काम कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो हमने तब उस समय एथना होम प्रोडक्ट्स का अकाउंट बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया, अपॉर्चुनिटी बनाया, और कॉन्टैक्ट जो भी वो बंदा था हमारा। हम्म। ठीक है, अब लेकिन जब दोबारा हमारे पास क्रिस्टन ने हमको कांटेक्ट किया कि हमें और बिजनेस चाहिए, हम्म। उस बंदे को, अब वो बंदा अपना बिजनेस कर रहा है, वो अलग दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहा है, क्रिस्टन को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बिजनेस करना है। ठीक जी। है, लेकिन कंपनी सेम ही है।
हम्म। तो जब एक ही कंपनी के दो बंदे काम करेंगे तो हम दो अलग अलग रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे उनके लिए। जी। ठीक है। तो हम एक ही अकाउंट, उसी अकाउंट के अंदर उस कॉन्टैक्ट को बनाएंगे। हम्म। ठीक है। जी। तो ये हमारा हो जाएगा। ये एक सिंपल सा मैचिंग क्राइटेरिया है कि अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है नेम के बेस पे, तो हम उस नए अकाउंट, उसको नया अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक। ठीक। सिमिलरली, सिमिलरली हमारा हो सकता है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता हो। कैसे? कॉन्टैक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नेम, ईमेल, फोन, जी। और जो हमारा अकाउंट का नेम है, हम्म। ठीक। अकाउंट नेम जो कि होगा कंपनी नेम। हम्म। हम ये चेक करेंगे कि उस, जो भी हमारे लीड में बंदे का, लीड का नेम है, लीड का ईमेल है, लीड का फोन है, और लीड के अंदर जो कंपनी नेम है वो मैच करती है अकाउंट नेम से। अगर ये सब कुछ मैच करता है, इसका मतलब ये भी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है। हाँ जी। इस केस में हम कॉन्टैक्ट भी नया क्रिएट नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। जी। इस केस में हम कॉन्टैक्ट भी नया क्रिएट नहीं करेंगे। हम्म। तो ये कुछ सिनारियोज हैं जिस केस में हमें नई अपॉर्चुनिटी, मतलब हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेटली नई, बट हम कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं करते। जी। ठीक है। हाँ जी। ये हमारा हो गया इसका एग्जिस्टिंग वाला। तो हम अगर इसको देखें फिर से, इसको कन्वर्ट करें, जो हमारी लीड है एथना होम प्रोडक्ट्स, मिस क्रिस्टन कीन, अभी हमने क्रिएट न्यू था। अब हम अगर चूज एग्जिस्टिंग करें, हम्म। और तो हम यहाँ पे अगर सर्च करें तो हमें यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस नाम से कोई हमारे पास अकाउंट नहीं है। हम्म। इसने पहले बता दिया जीरो मैचेस फाउंड। हम्म। जी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कंपनी नेम का कॉपी कर लेते हैं, अभी फिलहाल हम नया क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये एक हो गया नया। इसको हम गो टू लीड्स करते हैं और वापस एक नई लीड ओपन करते हैं, कोई भी लीड हो सकती है, और इसका कंपनी चेंज करेंगे हम, डालेंगे एथना होम प्रोडक्ट्स। ठीक है। जी। ठीक। ये, अब हम इसको अगर कन्वर्ट करें, तो अब हम अगर इसको एग्जिस्टिंग करें, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे हमें दे देता है एथना होम प्रोडक्ट्स। इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। ठीक है। अब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे अगर देखोगे तो वो कह रहा है वन अपॉर्चुनिटी मैच डिटेक्टेड। हम्म। सेम नेम से एक अपॉर्चुनिटी का मैच भी डिटेक्ट हुआ है। हम्म। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बताएगा कि ये मैच हुआ है। इस पे हम्म। क्लिक करोगे, इस पे नेम पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई मैच नहीं है कॉन्टैक्ट पे। जी। ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट चूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग है, अपॉर्चुनिटी मैच करी, तो हम अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्टिंग चूज कर लेते हैं। ठीक है। जी। हमने क्या किया, हमने कहा अकाउंट भी चलो एग्जिस्टिंग हो गया, अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्टिंग हो गया, कॉन्टैक्ट नया क्रिएट करो। हम्म। क्योंकि हमें मैच मिल गया, इसी नेम से हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब जी। देखना, कॉन्टैक्ट क्या है, कैथी सिंडर। हम्म। इसको कन्वर्ट किया हमने तो कॉन्टैक्ट नया क्रिएट होगा हाँ जी। डेफिनेटली। हम्म। हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी पे, एथना होम प्रोडक्ट्स पे, और इस पे रिलेटेड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट क्रिएट होके अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल में ऐड हो गया वो कैथी सेंडर। हम्म। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट रोल में वो ऐड हो गया। बट जो पहला वाला क्रिस्टन कीन था, जिसके वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, वो हम्म। प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। हम्म। ठीक है। जी। अब इसका भी यूज केस क्या है कि मान लो कोई एक बंदा अभी, क्रिस्टन हमारा अपॉर्चुनिटी पे काम हमारा चल रहा था, हम्म। और उसके लिए, अब उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी में एक ही अपॉर्चुनिटी के लिए हम दो तीन बंदों से बात कर रहे हैं। कभी सीईओ से बात कर रहे हैं, कभी उसके सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं, कभी हम किसी जो है सीनियर सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं, या डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। ठीक है। जी। तो अगर हम कई एक ही अपॉर्चुनिटी पे एक ही डील क्लोज करने के लिए, क्योंकि होता क्या है मोस्टली जब बड़ी बड़ी डील होती है तो उसमें एक ही कांटेक्ट नहीं होता हमारे पास, एक से ज़्यादा कांटेक्ट पर्सन होते हैं। हम्म। और वो कांटेक्ट पर्सन अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी कांटेक्ट रोल में आते हैं। जी। ठीक है। तो इसलिए वो एग्जिस्टिंग कांटेक्ट वाला जाके कांटेक्ट रोल में आ गया। हम्म। ऐसे ही अगर हम कांटेक्ट को एग्जिस्टिंग कन्वर्ट करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग कांटेक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा।
हम्म। ठीक है। तो जी। डिपेंडिंग ऑन बिजनेस हमको क्राइटेरिया देगा कि इस बेस पे अगर मैच करता है तो हमारा नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है। तो वो हमारे पास ऐसा कुछ, हमारे पास ऐसा बेसिकली सिनारियो वो देगा और हम उसके हिसाब से लीड क्रिएट करेंगे। हम्म। ठीक है। जी। और उसमें जो आता है वो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लीड कन्वर्ट करते हैं ना तो डुप्लीकेट रूल्स का एरर भी आता है। हम्म। ठीक है। डुप्लीकेट रूल्स का एरर भी आता है। जैसे जी। कि लेट से हम यहाँ पे चलते हैं डुप्लीकेट रूल्स जो कि हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। अकाउंट का एक स्टैंडर्ड रूल होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट डुप्लीकेट रूल्स। एक्टिव है, इसको देख लेते हैं इसमें है क्या। अकाउंट मैच करता, क्या मैच करता है इसको जरा देखें हम। ठीक है। पहले तो इसको एडिट करेंगे हम्म। और ब्लॉक करेंगे हम उसको रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं करने देंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है। एक तो ये हुआ कि अकाउंट अगर डुप्लीकेट मिला तो ब्लॉक होगा। किसके हम्म। बेस पे? वो मैचिंग रूल यहाँ पे है। मैचिंग रूल वो कहता है किसके बेस पे है? मोर इन्फो, ये क्या है? स्टैंडर्ड मैचिंग रूल हमें नहीं पता किस बेस पे है, बट कुछ तो है इसमें, अकाउंट नेम वगैरह किसी के बेस पे तो होगा ना। हम्म। या तो इसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें देखनी हो तो हम गूगल कर सकते हैं, वो हेल्प आर्टिकल में दे देगा हमको यहाँ पे। अच्छा, मैच की स्टैंडर्ड अकाउंट मैचिंग रूल है। क्या इतना कुछ तो है। अकाउंट नेम एंड बिलिंग एड्रेस, अकाउंट नेम एंड सिटी, अकाउंट नेम एंड फोन। अच्छा, अकाउंट नेम एंड फोन। ठीक है, गुड। इतना प्रोडक्ट्स जो हमारा अकाउंट है, इसका फोन है ये। ठीक है। जी। तो हम क्या करेंगे, एक नया लीड क्रिएट करेंगे जिसका कंपनी इतना प्रोडक्ट्स होगा, उसका फोन भी एग्जैक्टली यही होगा जो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है। जी। तो हम यहाँ पे चलते हैं लीड पे, ल्यूक फ्रीमैन और यहाँ पे कंपनी दे दिया हमने इतना प्रोडक्ट्स, और इसका जो फोन है वो ये रहा। ठीक है। ये ऐसा कुछ यहाँ पे हमने दे दिया, फोन फैक्स जो भी है जी। ये सब हमने उसको दे दिया और यहाँ पे ईएमई कर दिया। हम्म। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये अकाउंट में मैच करेगा। ठीक है। हम्म। ठीक। एंड इसको सेव किया। तो ये हमारी लीड थी, इसको हमने सेव कर दिया। डुप्लीकेट है नहीं ये लीड। और इसको अब हम अगर कन्वर्ट करें, हम एग्जिस्टिंग नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग अकाउंट पे नहीं करेंगे, नए अकाउंट पे करेंगे। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम्म। कन्वर्ट कर दिया इसने, इसका मतलब कि मैच नहीं किया उसने डुप्लीकेट रूल। ठीक है। जी। बट होता क्या है कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट रूल है जो सही से डुप्लीकेट रूल है, तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअली में जाएगा, वो डुप्लीकेट रूल से देखेगा कि अच्छा डुप्लीकेट रूल है और वहीं पे एरर दे देगा जब लीड का। एक एक मिनट, एक मिनट, याद आया कि लीड लीड सेटिंग्स होता है कुछ, लीड सेटिंग्स। इसके अंदर इसके अंदर होता है एक, एक होता है, कहाँ गया वो? अच्छा, रिक्वायर वैलिडेशन रूल फॉर कन्वर्टेड लीड्स। इसका क्या मतलब है? व्हेन अ यूजर कन्वर्ट लीड्स, इन्फोर्स रिक्वायर्ड फील्ड सेटिंग्स, फील्ड वैलिडेशन रूल्स, वर्कफ्लो एक्शंस एंड एपेक्स ट्रिगर्स। अच्छा, ठीक है। ओके। उसके बाद इनेबल कन्वर्जन फ्रॉम मोबाइल, हाइड अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन फॉर इट, सेलेक्ट डू नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट, सेलेक्ट टास्क ड्यूरिंग लीड कन्वर्जन व्हेन सब्जेक्ट इज ब्लैंक, नोटिफाई लीड ओनर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे लगा यहाँ पे कुछ एक सेटिंग होती है जो कि डुप्लीकेट रूल्स को इनेबल करती है, बट ये वैलिडेशन रूल्स के लिए है यहाँ पे, जो वैलिडेशन रूल्स को इनेबल करती है। हम्म। जी। ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई डुप्लीकेट रूल्स है और अगर एरर आ रही है कि फाइंड डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी ये वो, हम्म। तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसके पास, उसके लिए हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पहले से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है, तो हम एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे। जी। ठीक। ठीक है। हम्म। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर जो लीड प्रोसेस होता है, वेब टू लीड, लीड कन्वर्जन हम्म। और लीड रिस्पॉन्स रूल, लीड असाइनमेंट रूल, पूरा का पूरा ऐसे काम करता है हमारा लीड में। जी। अभी तक कोई डाउट है? नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है? नहीं।
बस ये वाला करके देखना एक बार, ये फ्लो वाला जो आपने बताया था हम्म। ना, स्टैंडर्ड और कस्टम वाले को मैच करने वाला। अच्छा।